नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान में मात्र 3 दिन रह गए हैं। कल मतलब 4 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा शाम में 5 बजे के बाद। हम बारी बारी से हर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में जो वर्तमान परिस्थिति है उसका विश्लेषण पॉलिटिकल आइडिया पर आपके लिए लेकर आते रहे हैं। तो आज मैं बात करता हूं उस विधानसभा क्षेत्र की जहां से बिहार का भावी मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है, और वो जिला है वैशाली। लोकतंत्र की जननी वैशाली, यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी यादव की क्या स्थिति है इस विधानसभा सीट में, ये जानने का प्रयास करते हैं। राघोपुर वो विधानसभा सीट है जहां लगातार लालू यादव के परिवार के लोग, चाहे लालू प्रसाद यादव स्वयं, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक चुनाव ऐसा 2010 में रहा जब राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा, और हराने वाले सतीश राय, सतीश कुमार यादव, सतीश कुमार इस बार भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हैट्रिक लगेगी या फिर सतीश यादव माताश्री की तरह इस बार तेजस्वी यादव के रास्ते में आने वाले हैं, देखना होगा। लेकिन यह विधानसभा सीट इसलिए लालू यादव का परिवार चुनता है क्योंकि यहां सबसे अधिक मतदाता हैं यादव जाति के। लगभग पूरी आबादी के 30% अकेले यादव जाति के लोग हैं। इसके अलावा मुसलमानों की भी संख्या है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस कारण से लगातार लालू परिवार यहां से चुनाव लड़ता रहा है। इस चुनाव की बात करें तो सतीश यादव मुकाबला कर रहे हैं। सतीश यादवों के बाद या इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी है राजपूतों की। लगभग 12 से 15% की आबादी है। साथ ही भूमिहार और ब्राह्मण मिला देंगे तो 15% की आबादी है इन लोगों की। और ये वोट जो पूर्व बाहुबली नेता रहे बृजनाथ सिंह के पुत्र राकेश रोशन के विगत दिनों बीजेपी में शामिल होने के बाद अब एक मुस्त आप कह सकते हैं सतीश कुमार के साथ खड़ा है। बीजेपी के उम्मीदवार है सतीश कुमार। नित्यानंद राय जो इसी हाजीपुर के रहने वाले हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है, यादव जाति से आते हैं, केंद्र में मंत्री है। अब उन्होंने जोर लगाया है। अब तक उनका आना नहीं हुआ था, लेकिन सबसे जो कमजोर कड़ी है वो है राघोपुर में संसाधन में बहुत डिफरेंस है। तेजस्वी यादव का जो चुनाव अभियान चल रहा है, जो चुनाव प्रचार चल रहा है, और सतीश कुमार का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि लड़ाई मतलब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एक तरफ है तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ सतीश कुमार एक आम आदमी। तो ये लड़ाई है। इस लड़ाई में सतीश कुमार का जीत जाना एक आश्चर्य होगा, एक आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में वोट कई तरीके से मैनेज होता है। स्थानीय जो हर गांव में, पंचायत में, टोला में वोट के मालिक भी हुआ करते हैं, ठीक है। और वोट के मालिक कैसे पटते हैं, तो ये पटने वाला जो संसाधन है, जो खेल है, वो आरजेडी इस मामले में बहुत ही मजबूत है। सतीश कुमार बहुत ही कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है। और यादव एक मुस्त है। अब केवल सतीश राय के अपने परिवार के बात छोड़ दीजिए, लेकिन यादव 99% एकजुट है तेजस्वी यादव के खिलाफ। शिकायतें हैं उनकी, लेकिन वो सीधा देख रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी कि कोई यादव का बेटा, लालू यादव का बेटा इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ है। राजपूत पूरा का पूरा बीजेपी के साथ है, और जातियों में विभाजन है। पासवान जाति के लोग बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान यह स्थानीय सांसद है, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन अभी भी गैप है, तेजस्वी यादव और सतीश राय में गैप है, और उस गैप के कारण मैं दावे से कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव की जीत
निश्चित है। ठीक है, अब दूसरा विधानसभा सीट है जहां पर कि कई दलों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, और वो विधानसभा सीट है लालगंज। बिहार में काफी चर्चा है इस विधानसभा क्षेत्र का। चर्चा इसलिए भी है कि वहां से महागठबंधन के दो दल आपस में टकरा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस टकराहट को थोड़ा कमजोर किया, मिनिमाइज किया, अपना उम्मीदवार आदित्य कुमार राजा का नामांकन वापस ले आकर लालगंज में सीधा मुकाबला है, सीधा आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी के राजपूत उम्मीदवार संजय सिंह का मुकाबला आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो मुन्ना शुक्ला की पुत्री है, उनके साथ है। वर्तमान जो परिस्थिति है वहां पर कि वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार दिया था, आदित्य कुमार राजा। ये वैश्य वर्ग से आते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने उनको वापस ले लिया, नामांकन वापस लेने का कांग्रेस ने आदेश दिया शिवानी शुक्ला के समर्थन में, उसके बाद आदित्य कुमार राजा नाराज हैं और वो खुलकर बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह के पक्ष में काम कर रहे हैं। लालगंज वो विधानसभा सीट है जहां पर कि यादव, भूमियार और राजपूतों की और वैश्य, ये चार प्रमुख जातियां हैं जिनकी आबादी लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो यादव और भूमियार वर्तमान में एक साथ दिख रहे हैं। अब अंतिम दिन तक कहां रहेंगे नहीं कहना, अभी नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन संभावना यही है कि एक साथ मान लीजिए आप 90% भूमियार और 90% यादव एक साथ आ रहे हैं। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य जातियां जो बीजेपी से नाराज भी चल रही थी, जो संजय सिंह से नाराज चल रहे थे, जिसका वोट बीजेपी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, संजय सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, वो सब न्यूट्रलाइज हो रहा है। और ध्रुवीकरण न केवल यादवों के खिलाफ बल्कि भूमियार के खिलाफ, शिवानी शुक्ला के खिलाफ, माइनस यादव माइनस भूमियार का ध्रुवीकरण होता हुआ लालगंज में दिख रहा है। लालगंज में माइनस यादव माइनस भूमियार, अन्य मतलब भूमियार और यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है लालगंज में। आज की ये स्थिति है, और आदित्य राजा का समर्थन मिलने के बाद, कांग्रेस के अपने उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी की स्थिति और मजबूत हुई है। इससे बेहतर होता आरजेडी के लिए कि यदि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ रही होती तो कांग्रेस का वैसे उम्मीदवार बीजेपी का वोट काट रहा होता। और एक और चीज हो गई क्या कि वहां वैशाली जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं दीपू जी, ठीक है, उनका भी समर्थन जो है, पहले वो पासी जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो उनका समर्थन पहले आदित्य कुमार राजा के साथ था। अब आदित्य कुमार राजा जब संजय सिंह के साथ आ गए तो उनका भी समर्थन जो है बीजेपी के उम्मीदवार को मिल चुका है। तो इसीलिए लालगंज सीट से बीजेपी जीतती हुई दिख रही है और शिवानी शुक्ला चुनाव हारती हुई दिख रही है। मतलब राघोपुर से तेजस्वी यादव, लालगंज से बीजेपी, ये स्थिति यहां दिख रही है। उसके बाद चलते हैं पातेपुर विधानसभा सीट। पातेपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के सिटिंग एमएलए है लखेंद्र पासवान और इनका मुकाबला है प्रेमा चौधरी, आरजेडी के उम्मीदवार है प्रेमा चौधरी के साथ। ठीक है, लखेंद्र पासवान आपको पता है नित्यानंद राय के नजदीकी हैं, मुखर विधायक है, विधानसभा में पहली बार जीतने के बावजूद लगातार मुखर रहे हैं, करारा हमला बोलते हैं विपक्षी पर, जनता के बीच छवि अच्छी है। मतलब काम कम या ज्यादा जो भी किया हो लखेंद्र पासवान ने, लेकिन जनता के साथ उठना बैठना इनके हक में जा रहा है। और सामाजिक समीकरण भी जो यहाँ का है वह भी इनके पक्ष में ऐसे है कि चूंकि यहाँ पर चार प्रमुख जातियां हैं, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा और यादव, उसमें भूमिहार और कुर्मी सबसे ज्यादा है और सुरक्षित सीट है। तो किसी जाति का उम्मीदवार है नहीं इन चारों जातियों में से, तो भूमिहार और कुर्मी ये दोनों आरजेडी के खिलाफ की जातियां हैं, एनडीए के समर्थन की जातियां हैं। और भूमिहार कुर्मी जब इस इलाके में साथ हो और कुशवाहा का भी वोट प्रायः एनडीए के साथ जाता है और फिर वैश्य वर्ग का वोट है, तो ये सब मिलाकर बीजेपी के लखेंद्र पासवान
यहां पर जीतते हुए दिख रहे हैं। और इस जीतते हुए दिखने में सबसे बड़ा भूमिका है दोनों व्यक्तित्व के बीच का अंतर। वोट बैंक तो है, सामाजिक समीकरण तो है, साथ ही साथ दोनों का व्यक्तित्व। प्रेमा चौधरी उतनी सक्रिय नहीं रही है चुनावी राजनीति में, चुनाव लड़ने अगर वो हार जाती है तो फिर घर बैठ जाती है। लखनऊ पासवान एक अलग प्रकार का कनेक्शन जो है दिखाया है लोगों के साथ, तो इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पातेपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है। तो 2 विधानसभा सीट हो गया जहां बीजेपी आगे दिख रही है, लालगंज और पातेपुर, वहीं राघोपुर से राष्ट्रीय जनता दल। अब चलते हैं हम हाजीपुर विधानसभा सीट। अवधेश सिंह, चुनाव में काफी शिकायतें, मतदाताओं की शिकायत है इनके खिलाफ कि ड्रेनेज का काम लगातार 3 साल से चल रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जल जमाव से पूरा हाजीपुर शहर त्रस्त है। ठीक है, जनता के बीच संपर्क नहीं है, सोशल मीडिया पे ज्यादा उछल कूद करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं, रील बनाते हैं, फेसबुक पोस्ट करते हैं, लेकिन जनता के बीच नदारद होते हैं। ठीक है, तो इसका शिकायत रहा है। देव कुमार चौरसिया वहां आरजेडी से लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अवधेश सिंह भी कुर्मी जाति से आते हैं, नित्यानंद राय के नजदीकी हैं। तो वही बात आके टिकती है बिहार की राजनीति में कि ढाक के 3 पात, मतलब सब कुछ छोड़ो, जाति सबसे पहले। तो कुर्मी होना, नित्यानंद राय का निकट का व्यक्ति होना, शहर का विधानसभा सीट होना हाजीपुर, ये सब चीजें बीजेपी के पक्ष में जा रही है। यहां नेक टू नेक फाइट है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, नेक टू नेक फाइट है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर मुझे 1% का अंतर देना हो अगर, तो बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिख रही है। 1%, 51 और 49 हो सकता है। देव कुमार चौरसिया की छवि अच्छी है, देव कुमार चौरसिया भी जनता के बीच रहने वाले हैं, लेकिन उनका आरजेडी का उम्मीदवार होना उनके लिए नुकसानदेह है। आरजेडी का उम्मीदवार होना उनके लिए नुकसानदेह है। तो सबसे बड़ा कारण है। तो हाजीपुर भी बीजेपी के हाथ लगती हुई दिख रही है। अब आगे विधानसभा सीट चलते हैं राजापाकर। राजापाकर मित्रों वो विधानसभा सीट है जहां पर कि महागठबंधन के दल टकरा रहे हैं। 3 विधानसभा सीटें ऐसी है वैशाली जिले में जहां की महागठबंधन आपस में टकराकर अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। उसमें राजापाकर भी है। वहां कांग्रेस की सिटिंग सीट है। प्रतिमा कुमारी दास विधायक है, निवर्तमान फिर से लड़ रही है कांग्रेस की टिकट पर। वहां से सीपीआई ने अमन पासवान को उम्मीदवार बना दिया है और उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के महेंद्र राम के साथ है। प्रतिमा कुमारी दास चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के भरोसे हैं, मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे हैं, तेजस्वी यादव के भरोसे हैं, कांग्रेस पार्टी के भरोसे हैं। सक्रिय रही नहीं, चुनावी मेढक की तरह राजनीति करती रही। इसका नुकसान प्रतिमा दास को होता हुआ दिख रहा है 2 तरीके से। एक तो सीपीआई के उम्मीदवार अमन पासवान एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए वोट काट रहे हैं वो। वहीं 2 पर्सनैलिटी के लेवल पर भी महेंद्र याराम हारने के बाद भी सक्रिय रहे क्षेत्र में। प्रतिमा दास जीतने के बाद भी सक्रिय कम रही। पटना की राजनीति ज्यादा किया है इन्होंने राजापाकर की तुलना में। इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है प्रतिमा कुमारी दास को और जनता के बीच रहने का फायदा राजापाकर में महेंद्र राम को जो होता हुआ दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड ये सीट जीत सकती है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 60% महेंद्र राम, 40% प्रतिमा कुमारी दास। हाजीपुर में मैंने क्या कहा था, 51% चांस बीजेपी के अवधेश से, 49% देव कुमार चौरसिया। अगर परसेंटेज में भी मैं एक अनुमान लगाऊं तो बता रहा हूं मैं आपको, राघोपुर में 90% चांस तेजस्वी यादव, 10% चांस है सतीश कुमार। 90% तेजस्वी यादव, कोई चमत्कार ही हरा सकता है। लालगंज में 60% बीजेपी के संजय सिंह, 40% शिवानी शुक्ला आरजेडी। ठीक है, अब चलिए 7वां सीट बात करते हैं हम, जहां हाजीपुर की बात हमने कर ली, राजापाकर की बात कर लिया, पातेपुर की बात कर लिया हमने, लालगंज राघोपुर की बात हो गई। अब हम चलते हैं वो विधानसभा सीट जहां पर आपकी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लड़ रहे हैं।
और अभी निवर्तमान में आरजेडी की उम्मीदवार वीणा सिंह यहां से विधायिका थी, लेकिन वीणा सिंह को टिकट नहीं मिला। वीणा सिंह इस बार नहीं लड़ रही है, लोजपा में शामिल हो गए थे रमा सिंह। उम्मीद में थे कि रमा सिंह की पत्नी वीणा सिंह को महनार से टिकट मिलेगा, लेकिन महनार की सीट लोजपा के खाते में गई नहीं, वहां जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई एनडीए में। और वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, और इनका मुकाबला हो रहा है आरजेडी के राजपूत उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह से। महनार राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है यहाँ, और साथ ही आरजेडी के एक बागी उम्मीदवार यहां से खड़े हैं संजय राय। यादव वोट काट सकते हैं, तो यादव चूंकि संजय राय बहुत ज्यादा नहीं काट पा रहे हैं, वहां पर संजय राय ज्यादा नहीं काट पा रहे हैं, लगभग 20% यादवों का वोट उनको व्यक्तिगत संपर्क के कारण मिल रहा है, व्यक्तिगत संबंध के कारण। 80% यादव जाति के लोग आरजेडी के उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह के साथ हैं, राजपूत जाति के रविंद्र कुमार सिंह के साथ हैं 80% यादव जाति के लोग, चूंकि उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। इसलिए तो 80% रविंद्र आरजेडी के साथ, 20% संजय राय के साथ। उमेश कुशवाहा के साथ स्थिति यह है कि राजपूत भी जो है कटकर 30% राजपूत उमेश कुशवाहा के साथ हैं, 70% राजपूत आरजेडी के रविंद्र सिंह के साथ है, स्वजातीय उम्मीदवार के साथ हैं। तो यदि 70% राजपूत और 70% राजपूत और 70% 80% यादव यदि एक तरफा हो गए, यदि एक ऐसा हो गया, तो फिर फाइट नेक टू नेक होगा महनार में। लेकिन चूंकि यहां पर कुशवाहा जाति की आबादी अच्छी खासी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, और ये सभी जाति राजपूत और यादव के खिलाफ यदि एकजुट हो गई, अगर एकजुट हो गई और राजपूतों ने अगर 70% आरजेडी को वोट नहीं दिया, तो फिर यहां से जेडीयू जीत सकती है। तो यही स्थिति है। लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण पूरे जिले में प्रिवेल कर रहा है, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो 60% यहां भी जेडीयू के जीतने की संभावना है, 40% जो है संभावना आरजेडी के जीतने की है, रविंद्र सिंह की। ठीक है, 60% इस बार है कि उमेश कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं इस बार, क्योंकि फाइट स्ट्रेट है, और जो वोट का विभाजन करने वाला जो कैंडिडेट है वो केवल एक है, संजय राय, जो अच्छी खासी संख्या में वोट काट सकते हैं, और वो राजद का ही वोट कटेगा। तो इसलिए वहां पर जो है ये फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, अब एक विधानसभा सीट है वैशाली, ये भी हॉट सीट है। वैशाली वो विधानसभा सीट है जहां पर कि पूर्व विधायक रहे हेमंत साई की हत्या हुई थी। यही वैशाली विधानसभा सीट है जहां से वृषण पटेल, कुर्मी समाज के एक बड़े नेता है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी बनाने में उनका भी योगदान रहा था, लेकिन वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ अपने भतीजा सिद्धार्थ पटेल जो जदयू का उम्मीदवार है, जो सिटिंग एमएलए है, उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ पटेल सिटिंग एमएलए हैं जदयू के, अजय कुशवाहा राजद के उम्मीदवार हैं। वैशाली में कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार संजीव सिंह को विड्रॉ कर लिया, और वृषण पटेल निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यह विधानसभा सीट भूमिहार और कुर्मी बहुल है, लेकिन भूमिहारों में प्रतिक्रिया हुई है। प्रतिक्रिया क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भूमिहार संजीव सिंह, जो पिछली बार भी दूसरे नंबर पर थे, उनका टिकट अंतिम समय में विड्रॉ कर लिया राजद के अजय कुशवाहा के फेवर में। तो इसकी नाराजगी वहां है भूमिहारों में। भूमिहार एकजुट हो गए हैं अब जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल के साथ। तो इसीलिए इस विधानसभा सीट पर चूंकि भूमिहार कुर्मी सबसे ज्यादा है, कुशवाहा का वोट है, तो कुशवाहा के वोट के सहारे, केवल यादव वोट के सहारे, कुशवाहा और यादव वोट के सहारे, चूंकि कुशवाहा का यादव वोट तो पूरा एकजुट जाएगा आरजेडी के साथ, लेकिन कुशवाहा चूंकि लवकुश समीकरण है, इसलिए पूरा नहीं जाता कभी भी, वो कुर्मी उम्मीदवार के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इसीलिए
वहां परिस्थिति ये दिख रही है कि इस बार भी वैशाली में, और नीतीश कुमार लवकुश के नेता और नीतीश कुमार के उम्मीदवार स्वर्गीय वीरचंद पटेल के पोता है सिद्धार्थ पटेल, इसका भी लाभ। वीरचंद पटेल जाने जाते हैं पिछड़े वर्गों की राजनीति के लिए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो स्थानीय परिस्थिति इस बात की गवाही दे रहा है कि वहां पर जीत जदयू की होगी, और जदयू के जीतने की संभावना भी 60% है, आरजेडी 40% पे है। मतलब स्पष्ट जीत दिख रही है जदयू की। अब एक और जो हॉट सीट है वैशाली का, सबसे चर्चित सीट, वो है महुआ, जहां से लालू यादव के दूसरे लाल, बड़े लाल तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी दादी का फोटो लेकर घर घर घूम रहे हैं तेज प्रताप यादव। अपनी दादी का फोटो लेकर घर घर घूम रहे हैं तेज प्रताप यादव, और उनको सहानुभूति मिल रहा है। न केवल यादवों का, बल्कि हर जाति में सहानुभूति मिल रहा है, हर जाति में। यादव, अगर आज की डेट में बात करेंगे तो लगभग 60% से ज्यादा यादव वहां पर तेज प्रताप यादव के साथ दिख रहे हैं। लोगों को माया आ रहा है, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है, पूरे परिवार ने छोड़ दिया, समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल यादव नहीं, बल्कि गैर यादव जो और जातियां हैं, उनका भी सहानुभूति तेज प्रताप यादव के साथ है। मुख्य मुकाबले में तेज प्रताप यादव आ चुके हैं। एलजेपी के संजय सिंह के साथ मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मुकेश रोशन यहां तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं। चौथे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड की बागी उम्मीदवार आसमा परवीन दिख रही है। आसमा परवीन के साथ 70% मुसलमानों का वोट दिख रहा है। आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन के साथ 30% लगभग यादव, 40% मैक्सिमम दे सकते हैं आप, और 40% यादव और 20-25% मुसलमान के अलावे केवल आरजेडी का कैडर वोट दिख रहा है मुकेश रोशन के साथ। तो मुकेश रोशन तीसरे नंबर पर, आसमा परवीन चौथे नंबर पे मुसलमान मतों के सहारे बनी हुई है। और यहां पर अगर मोटे तौर पे अगर देखा जाए, अगर हर कुछ को अगर विश्लेषण कीजिए, तो लड़ाई एनडीए का वोट कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, पासवान और राजपूत मतों के साथ संजय सिंह मैदान में है। उनके खिलाफ तेज प्रताप, मुकाबला यही दोनों के बीच में है। गोलबंदी जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, गोलबंदी होना तेज है। अंतिम क्षण के गोलबंदी का भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर मैं कहूं तो 65% लगभग चांस है तेज प्रताप यादव, 35% आप कह सकते हैं संजय सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी। इस प्रकार से अगर पूरे वैशाली जिले की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा सीट है, जिसमें स्पष्ट रूप से अभी तक तेजस्वी यादव की जीत गारंटेड है। 90% तेजस्वी यादव 90%, तेज प्रताप यादव 60 से 65% की जीत निश्चित है। इसके अलावे और जो 4 विधानसभा सीट है, लालगंज, वैशाली, पातेपुर, महनार, ये सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया जरूर बताइएगा। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।